हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शेयर बाजार के बारे में। ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबने सुना तो बहुत है, लेकिन अक्सर ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल सा लगता है ना? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस, टीसीएस, ये जब कोई नई फैक्ट्री लगाती हैं या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करती हैं, तो उसके लिए हजारों करोड़ों रुपए आते कहाँ से हैं? सवाल तो बड़ा है। और इससे भी ज्यादा मजेदार सवाल ये है कि क्या कोई आम इंसान इन इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद सकता है? मतलब क्या वो इनका एक छोटा सा मालिक बन सकता है? क्या ये पॉसिबल है? इन दोनों बड़े सवालों का जवाब सिर्फ एक है: स्टॉक मार्केट। जी हाँ, यही वो कमाल की जगह है जो एक आम इंसान को देश की सबसे बड़ी कंपनियों के साथ सीधे सीधे जोड़ देती है। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये स्टॉक मार्केट है क्या भला। देखिए, इसे समझने का सबसे सिंपल तरीका है इसकी तुलना एक ऐसी जगह से करना जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं। आप स्टॉक मार्केट को ना बस एक सब्जी मंडी की तरह समझिए। जैसे सब्जी मंडी में लोग सब्जियां खरीदते और बेचते हैं, ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट में निवेशक यानी इन्वेस्टर्स कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ आलू प्याज की जगह कंपनियों की हिस्सेदारी बिकती है, जिसे हम कहते हैं शेयर्स। तो ये शेयर क्या चीज है? शेयर का मतलब होता है किसी भी कंपनी में मालिकाना हक का एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा। मतलब जब कोई किसी कंपनी का एक शेयर भी खरीदता है, तो वो उस कंपनी की कमाई और उसकी प्रॉपर्टी में एक नन्हे से हिस्से का मालिक बन जाता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का सिर्फ एक शेयर है, तो टेक्निकली वो इंसान रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक बहुत बहुत छोटा सा ही सही पर मालिक है। सोचिए ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि शेयर क्या होता है, पर अगला सवाल ये है कि ये शेयर बाजार तक पहुंचते कैसे हैं? इनकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? आखिर वो क्या प्रोसेस है जिससे कोई कंपनी अपने मालिकाना हक के छोटे छोटे टुकड़े यानी शेयर्स आम लोगों को खरीदने के लिए बाजार में लाती है? पहले तो ये समझिए कि कंपनी को पैसे चाहिए ही क्यों। देखिए, जब किसी कंपनी को ग्रो करना होता है, बड़ा बनना होता है, जैसे कोई नई फैक्ट्री खोलनी है या अपना कोई पुराना कर्ज चुकाना है या फिर अपना बिजनेस दूसरे देशों में फैलाना है, तो इन सब कामों के लिए उसे चाहिए होता है बहुत सारा पैसा। और बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए मैदान में आता है आईपीओ। जब कोई कंपनी अपनी जिंदगी में पहली बार, बिल्कुल पहली बार, अपने शेयर्स आम पब्लिक को खरीदने के लिए ऑफर करती है, तो इसी प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद करते हैं। कुछ समय पहले जब ज़ोमैटो का आईपीओ आया था, तो हजारों लाखों लोगों ने उसमें पैसे लगाए और ज़ोमैटो कंपनी के हिस्सेदार बन गए। अब यहाँ दो तरह की मार्केट होते हैं। प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहाँ आईपीओ के जरिए शेयर का जन्म होता है, मतलब कंपनी सीधे इन्वेस्टर्स को शेयर बेचती है। और एक बार जब वो शेयर बिक जाते हैं, उसके बाद वो आ जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में। ये वो मार्केट है जहाँ हम और आप जैसे लोग रोजाना उन शेयर्स को एक दूसरे से खरीदते और बेचते हैं। अच्छा, अब जहाँ रोजाना हजारों करोड़ का लेन देन हो रहा हो, इतना बड़ा बाजार हो, तो जाहिर है उसे चलाने के लिए कुछ नियम कानून और उस पर नजर रखने के लिए एक रेफरी भी तो होना चाहिए। सही है ना? तो भारत में ये जो सारी खरीद फरोख्त है, ये मुख्य तौर पर दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। एक है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यही वो मेन मंडियां हैं। और इन दोनों एक्सचेंजों का और पूरे मार्केट का एक रेफरी भी है, जिसका नाम है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम ये देखना है कि मार्केट में सब कुछ नियम के हिसाब से हो, कोई किसी के साथ धोखाधड़ी ना करे। ये इन्वेस्टर्स के हक की रक्षा करता है ताकि बाजार पर सबका भरोसा बना रहे। तो अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझें, तो स्टॉक मार्केट एक पुल की तरह है, जिसके एक तरफ वो कंपनियां हैं जिन्हें अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसा चाहिए, और दूसरी तरफ वो आम लोग हैं जो उन कंपनियों की ग्रोथ में हिस्सेदार बनकर पैसा कमाना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट बस इन दोनों को मिलाता है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन एक सवाल अब भी दिमाग में घूम रहा होगा कि
आखिर कोई कंपनी अपनी हिस्सेदारी, अपना मालिकाना हक दूसरों को बेचेगी ही क्यों? इसके पीछे की असली वजह क्या है? इस सवाल का जवाब हम जानेंगे अगली कड़ी में, तो हमारे साथ बने रहिए।